साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेपी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर। इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक ने लंबे समय से हंगर स्ट्राइक की हुई थी। इस स्ट्राइक को आज पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आज सुबह सोनम वांगचुक को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करा दिया है और वहां पर अब उनकी देखरेख की जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी हालत खराब हो रही है, इसलिए उनकी निगरानी की जाए और उनको उचित व्यवस्था करके चिकित्सक अपने निगरानी में रखें। तो इसके बाद ये आंदोलन एक नया बवाल पकड़ गया है और अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि मैं करूंगा अनशन। जी हाँ, जिनको माइग्रेन था और वो 2 घंटे भी भूखा नहीं रह पाते थे, जिनकी मम्मी मना करती थी भूखा रहने को, वो अब अनशन करेंगे और उनकी डिमांड है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें। जी, आज इस वीडियो में मैं कई परतें खोलने वाला हूं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट क्या है, सोनम वांगचुक क्या है, क्यों कर रहा है, क्या पूरा खेल रचा गया और अब आने वाले समय में अमित शाह जी क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हम लोग अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक ला चुके हैं। इसको हमने ही तैयार किया है। आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, किसी भी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो इस किताब को खरीद सकते हैं। मैंने इसका एक लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, पिन किया हुआ है और एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि कहानी क्या हुई है। देखिए, सोनम वांगचुक को सुबह उठाया गया करीब 7 सवा 7 बजे के आसपास। बताया जाता है कि उस टाइम अभिजीत दीपके फ्रेश होने के लिए गए थे। उनका कहना है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था और उसी वक्त इनको उठा लिया गया था और साथ ही इनको पुलिस ले गई। पुलिस ने बड़ी ही जो है सावधानी पूर्वक इनको अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में इनका अब इलाज किया जा रहा है, जो भी इनकी देखरेख है वो की जा रही है। हर तरह से अब ये पुलिस की निगरानी में है, कोर्ट के कहने पर है, किसी भी लापरवाही के साथ इनको नहीं रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है, कोई ये सोचे लापरवाही से कहीं डाल दिया है, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी पत्नी ने ट्वीट करके बताया है कि देखिए, मेरे से पूछे बिना उनके मुंह में आप कुछ मत डालना, उनको किसी तरह से कोई आप जो है जो बोतल मत चढ़ाना, इस तरह से बातें उन्होंने करी हैं। लेकिन अब ये जा चुके हैं अस्पताल और आप मान के चलिए अब ये ठीक होके ही बाहर आएंगे। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले अभिजीत दीपके ने कहा था, बाइट है बाकायदा, कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है। और अब जब अस्पताल ले गए हैं तो अभिजीत दीपके कह रहा है कि उनकी तबीयत खराब नहीं थी, ज़बरदस्ती ले जाया गया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है कि अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं सुबह अपने दोस्त के यहाँ फ्रेश होने गया था और पुलिस आई, पुलिस ने आकर के मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे नज़रबंद करने जा रहे थे, लेकिन 2 मिनट बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नजर आया। तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दोस्त के यहाँ नहीं गया था, ये होटल में गया था, बढ़िया होटल में। एक क्लिप के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि भाई हमने होटल में जाते हुए देखा है। दूसरा, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका कहना यह है कि ये मेरे घर पर आया था, मेरे घर पर रुक रहा था, वहां पर ये फ्रेश वगैरह सब कुछ होता था। तो अगर कांग्रेस इसको सह दे रही है तो वो भी बात आपके सामने है, और अगर होटल में जाके आराम कर रहा था तो वो भी बात आपके सामने है। अब अभिजीत दीपके कह रहा है कि मैं अनशन करूंगा और मुझे मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। किस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो? उस मोदी का इस्तीफा जिसने ईरान वॉर में आपके यहाँ पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने दिए। उस मोदी का इस्तीफा जो आज पूरी दुनिया में इस तरह के सेटलमेंट कर चुका है कि जहाँ कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60% दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, आपके देश में लंबे समय तक बढ़े नहीं, और बढ़े भी तो मुश्किल से 1 या 2% बढ़े। उस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो जो आज यूएस और रशिया दोनों के साथ संबंध अच्छे बनाए हुआ है। उस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो कि जिसको गिराने के लिए यूएस ने, बड़े बड़े देशों ने पूरी ताकत लगा ली, अब जब नहीं गिरा पाए तो तुम जैसा ये पूरा प्रोटेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है। उस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो जिसने देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चला दी है। उस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से ला करके टॉप 5 में पहुंचा दिया। जबकि मनमोहन सिंह जी 2004 में जब आए थे तब भी 11वें नंबर पे था भारत, और 2014 में गए थे तब भी 11वें नंबर पे था, जबकि वो तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो किस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो? उस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनवा रहा है जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके? या उस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो कि जहां पर पहले हमारे कश्मीर का मुद्दा बना करके दुनिया में भारत को नीचे दिखाया जाता था और अब पीओके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत की मदद चाहिए, जिस पीओके प्रोटेस्ट की वजह से आज पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, उस मोदी का इस्तीफा चाह रहे हो? उस मोदी का इस्तीफा चाह रहे हो जहां पर एक जमाने में भारत को तोड़ने की बात होती थी और उधर बलूचिस्तान कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, प्लीज हमें रिकॉग्नाइज कर लो। ये चीजें हवा में नहीं होती हैं,
या उस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो जहां पर कभी भी पाकिस्तान में कोई भी अननोन गनमैन जाकर के भारत के दुश्मनों को साफ कर देता है और किसी को पता तक नहीं चलती है? किस मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो जी? पहले अपने शक्ल देखो, अपने विचार देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, अपनी औकात देखो, उसके बाद इस्तीफा मांगना। माना गलतियां हुई हैं 2-4-5, जब काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, लेकिन मंशा क्या है इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए जब अपने मुंह से कोई भी स्वर निकालते हो तो पहले एनालिसिस कर लो कि किसके लिए निकाल रहे हो। ठीक है साहब। और रही बात कि साहब हम बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अभिजीत दीपके तुम अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हो, दुनिया जान चुकी है तुम किस तरह के व्यक्ति हो, लोग अच्छे से जान चुके हैं कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप नाम की कोई क्वालिटी नहीं है, लोग ये भी जान चुके हैं कि तुम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सब कर रहे हो और अब तुम्हें तमाम जगह से फंडिंग मिल रही है। अगर तुम्हें उसका उदाहरण देखना हो तो एक उदाहरण मैं दे देता हूं। आप साथियों गौर करना, पिछले 4-5 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को बड़ा ही पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, जैसे सोनम वांगचुक कितने बढ़िया इंसान हैं। ये ऐसे दिखाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक बढ़िया हैं लेकिन वो गलत संगत में पड़ गए सीजेपी वालों के बीच में। इस तरह से दिखाया जा रहा है कि देखो सोनम वांगचुक कितना भूखी रह लिए, सरकार सुन नहीं रही है, कितने बड़े साइंटिस्ट हम खोने जा रहे हैं, इस तरह से दिखाया जा रहा है। कई बड़े बड़े बॉलीवुड वाले, कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स स्टोरी लगा रहे हैं, रील बना रहे हैं और बड़ा ही मॉडरेट वे में सोनम वांगचुक को डिफेंड कर रहे हैं। ये अचानक हुआ है पिछले 4-5 दिन में, पिछले एक हफ्ते में अचानक से हुआ है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे वहां पर पहुंचे, बड़े बड़े नेता जो अपोजिशन के हैं वहां पर पहुंचे, किसान आंदोलन के जो नेता अपने आप को कहते हैं राकेश टिकैत, वो वहां पर पहुंचे और एकदम से पिछले एक हफ्ते में एक जोर पकड़ा इस आंदोलन ने, एक पुश देने की कोशिश की और ये अचानक हुआ है। तो जो इन्फ्लुएंसर स्टोरी लगा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सबकी रेट हमें पता है, स्टोरी लगाने के 50,000 रुपये मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पर सरकार को जांच करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक कुछ लोगों को बड़ा हर्ट करता है। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली तो कुछ लोग मुझे कमेंट करने लगे, नेगेटिव कमेंट करने लगे, कुछ लोग मुझे मैसेज करने लगे, धमकी भरे मैसेज करने लगे और मैंने उनमें से कईयों को देखा, उनकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि ज़्यादातर ऐसे थे जो बॉट थे। बॉट का मतलब फर्जी प्रोफाइल थी, उनके 0 फॉलोअर थे, 1 आध लोगों को फॉलो कर रहे थे, वो एक भी पोस्ट नहीं था उनका, वो आकर के मुझे गाली दे रहा है। तब मैं समझ गया पूरा एक बॉटेड चलाया जा रहा है, एक बाकायदा पूरी टीम बिठाई गई है जो इस तरह के कमेंट करवा रही है और एक माहौल बना रही है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कुछ बोला तो देखिए ये सही नहीं है। और सोनम वांगचुक की क्या क्रेडिबिलिटी आप मुझे बताइए? आप उसे साइंटिस्ट समझते हैं क्या? उसने खोज करी है, ये खोज करी है उसने, देखिए आप इस खोज को बता रहे हैं क्या? इस वाली को ये आइस स्तूपा बना दिया। ये आइस स्तूपा सोनम वांगचुक ने नहीं बनाया है, आइस स्तूपा बनाया था, या कहें कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर की जो खोज करी थी वो करी थी इन महाशय ने, चेवांग नॉरफेल नाम के व्यक्ति ने, जो 1980 में ही आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना चुके थे। इनको 2015 में पद्मश्री भी दिया गया है और आर्टिफिशियल ग्लेशियर का ही कॉन्सेप्ट उठा करके इसने आइस स्तूपा नाम दे दिया और गलत तरीके से लागू किया। जहां जहां लागू किया वहां फार्मर्स को दिक्कत आने लगी और लद्दाख में कई फार्मर्स ने इसका विरोध भी किया था। ये बात भी जान लीजिए, विद प्रूफ बता रहा हूं, जाकर के चेक कर लेना ऑनलाइन, हवा में बात नहीं कर रहा। दूसरा, आपको लगता होगा कि नहीं नहीं सोनम वांगचुक बहुत अच्छे आदमी है, देखो लाइफ हाई लेकर के आए थे और लद्दाख को इन्होंने इंटरनेट दिया था, ये लेकर के नहीं आए थे। सुनिए बात को, लाइफ हाई को लाने वाला ये व्यक्ति नहीं था, लाइफ हाई को लाने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम है ये नेव वायरलेस टेक्नोलॉजीज। इन्होंने खुद कहा है कि हम लद्दाख में गए थे लाइफ हाई का टेस्ट करने के लिए, तब सोनम वांगचुक का एनजीओ हमको अप्रोच करता है कि हम आपकी मदद करेंगे। उसने बस ये वहां पर लगवाने में मदद करी है सोनम वांगचुक के एनजीओ ने। सोनम वांगचुक का एक एनजीओ है जो फॉरेन से फंडिंग प्राप्त करता है। अब उस एनजीओ को कहीं ना कहीं ये दिखाना तो पड़ेगा कि हम काम भी कर रहे हैं। और ये जो आइस स्तूपा वाली बात थी ना, जैसे पानी मिल रहा था लोगों को, वो बनाया गया था पानी की पूर्ति करने के लिए, वो पानी भी उन्हीं लोगों को मिलता था जो उसके एनजीओ से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसके एनजीओ ने आकर के बस इस चीज को इंप्लीमेंट किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर इसने खोज कर दी है, नया इन्वेंशन कर दिया, कुछ नया इन्वेंशन नहीं किया, वो नए वायरलेस टेक्नोलॉजी ने किया है और वो खुद इस बात को मानते हो, ये भी मानता है कि हाँ उन्होंने किया है। और सुनिए, आपको लगता होगा कि नहीं नहीं सोनम वांगचुक जी तो बहुत महान है, देखो उन्होंने इस तरह का लद्दाख में जो है सोलर हाउसेस बना दिए हैं जिससे लोगों को सर्दियों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सोलर पैसिव हाउसेस की वजह से आज लद्दाख में लोग भरी सर्दी में, बर्फ़ के मौसम में भी आराम से रह पा रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी ने किया है, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। सोनम वांगचुक ने ये नहीं किया है। ये पूरी दुनिया में 1960 से प्रचलित एक तकनीक है, जिस तकनीक को बोला जाता रहा है, देखिए बाकायदा मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। ट्रॉम्बे वॉल
तकनीक, ये तकनीक 1960 से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसी के बेसिस पर भारत में भी ये तकनीक लाने का प्रयास किया गया था। 1980 में ही भारत में लाया गया था और ये लद्दाख में ही लाया गया था। ये देख लीजिए, लद्दाख इन इंडिया, द मोस्ट हाईली सिचुएटेड सोलर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड एट 4500 मीटर एल्टीट्यूड। ये कब का है? ये रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर जनवरी 1980 का है। ये पहले से ही लद्दाख में मौजूद है, इसने कोई नया काम नहीं किया है। ठीक है साहब। और ये जो सोलर टेंट बना करके दिखा रहा था कि मैं आर्मी को दे रहा हूँ, देखो आर्मी को मदद मिलेगी, आर्मी ने ऐसा कुछ भी प्रोक्योरमेंट नहीं किया है, ना डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस तरह का कोई प्रोक्योरमेंट किया है। और सुनिए सबसे बड़ी बात, एक भी पेटेंट सोनम वांगचुक के नाम नहीं है। अगर ये साइंटिस्ट होता तो उसके नाम एक आध दो पेटेंट तो होते। तो इसलिए किसी भ्रम में मत रहो। लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनली ड्रामा कर रहे हैं। हमारे देश में इमोशनली ब्लैकमेल होने वाले लोगों की कमी नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई कोचिंग माफिया अगर एक अस्पताल बना दे रहा है तो देखो वो कितना अच्छा आदमी है, वो तो खुदा है। उन्हें लगता है कि कोई सोनम वांगचुक जैसा 15 दिन से भूखा बैठा है, अरे बेचारा भूखा बैठा है, उसकी बातें मान लो, कल को मैं भूखा बैठ जाऊंगा कि भाई मुझे तो मोदी का इस्तीफा चाहिए। पहले ये तो देखो कि उसके समर्थन में 15 लोग भी नहीं है वहां पर। जब खाना बंटता है तब 200 लोग आ जाते हैं। तो जिसके समर्थन में मैं चलो 200 लोग मान लेता हूं, चलो 200 लोग आ रहे हैं, उन 200 लोगों की बात मान ली जाए और उन सब की बात ठुकरा दी जाए, उन करोड़ों लोगों की बात ठुकरा दी जाए जिन्होंने वोट करके मोदी को वहां पहुंचाया है। क्या आलोचक है तुम्हारी बात का? लेकिन नहीं साहब, हम तो अड़ गए हैं। अब सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई नागरिक अगर जिद कर रहा है तो उसे मरने थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, कैसे भी करके उसे बचाया जाए। सरकारी गलती 2018 में कर चुकी है उन प्रोफेसर साहब के साथ जो गंगा जी के लिए पूरी जो है अनशन पे बैठे थे, उनकी जान चली गई। इसमें सरकार की गलती थी, मैं मानता हूँ, और वो बिल्कुल सही कॉज के लिए बैठे हुए थे, वो सरकार की गलती थी। लेकिन सोनम जो कर रहा है ये सोनम पूरी तरह से गड़बड़ है। और सुनिए, सोनम वांगचुक ने पिछले साल लद्दाख में एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें हिंसा भी हुई थी और सोनम वांगचुक जेल भी गया था। वहां पर सोनम वांगचुक कह रहा था कि लद्दाख में हम 6 शेड्यूल चाहते हैं। 6 शेड्यूल का मतलब ये होता है कि इसके बाद लद्दाख में अगर आपको कोई भी काम करना है, माइनिंग करनी है, खनन करना है, तो इन लोगों से पूछ के करना पड़ेगा, सोनम वांगचुक जैसे लोगों से, जिनकी कम्युनिटीज बना दी जाएंगी। ठीक है, इनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, कहीं कम्युनिटी बोला जाता है, कहीं पर इसको जो है कहीं क्या कहते हैं उसे, पूरी शब्द भूल रहा हूँ, ये सब बोला जाता है। इनसे पूछ करके माइनिंग करो आप, और ये माइनिंग कभी करने नहीं देंगे। ये क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि उसके नीचे दबे हुई है रेयर अर्थ मिनरल्स, और रेयर अर्थ मिनरल्स काम आते हैं एआई में। इसलिए सोनम वांगचुक की डिमांड अगर मान ली जाती है तो कभी माइनिंग नहीं हो पाएगी, आप रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं निकाल पाओगे, कभी एआई में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इससे फायदा होगा चीन को और अमेरिका को। और यह पाया भी गया था पिछले साल के एफसीआरआई लाइसेंस इसका रद्द हो गया था सोनम वांगचुक का, क्योंकि इसका एनजीओ विदेश से फंडिंग प्राप्त कर रहा था। और विदेश से भी कहां से प्राप्त कर रहा था ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने अगर लिंक खोला हो तो। ये तो अलग है, देखिए ये है शायद, ये रहा। ये आपका फंडिंग प्राप्त कर रहा था फोर्ड फाउंडेशन से, जो कि बिल गेट्स की है। और बिल गेट्स किस तरह से भारतीयों को ट्रीट करता है, समय समय पर अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए भारत आता रहता है। कभी कोई वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करना है, कभी किसी टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करना है, तो भारतीयों पे करता है वो। और बिल गेट्स क्यों चाहेगा कि भारत इस चीज़ में आगे निकल जाए? तो ध्यान रखिए, ये आदमी सही नहीं है। अच्छा, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो साइंटिस्ट है, इस पर तो 3 इडियट फिल्म बन चुकी है, फुंगसुक वांगडू है ये फुंगसुक वांगडू भी नहीं है जी। आमिर खान ने कल परसों ही कहा है कि हमारी 3 इडियट्स में कोई भी जो पात्र है वो सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं है। आमिर खान 3 इडियट्स नॉट बेस्ड ऑन सोनम वांगचुक, साफ साफ 17 जुलाई का स्टेटमेंट है। और आमिर खान ने यह भी कहा है कि एक जो वीडियो जारी किया है ओमी वैद्य ने, जो कि चतुर रामालिंगम बने थे पिक्चर में, उन्होंने कल 2-4 दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था कि उन्होंने कहा था कि देखिए सोनम वांगचुक जिस तरह से भूखे बैठे हैं, ठीक नहीं है उनका भूखा बैठना, हम फुंगसुक वांगडू को खोना नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इस पर भी आमिर खान ने क्लियर किया है कि ओमी वैद्य ने जो वीडियो बनाया है और उनको फुंगसुक वांगडू कहा है वो गलत है, उनको खुद नहीं पता कि ये कौन है कौन नहीं है। मतलब इनका कहने का था ये है आमिर खान का कि जब हम पिक्चर बना रहे थे तो उस वक्त हमें पता ही नहीं था सोनम वांगचुक भी कोई है कि नहीं है। ये तो पिक्चर बनाने के बाद लोगों ने रिलेट करके जबरदस्ती इस चीज़ को निकाल दिया, और उस समय ओमी वैद्य को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। अब चूंकि बात उड़ रही थी तो ओमी वैद्य ने भी वीडियो में बोल दिया कि हाँ भाई ये फुंगसुक वांगडू है। इस पर राजकुमार हिरानी भी बोल चुके हैं कि फुंगसुक वांगडू सोनम वांगचुक नहीं है, और इसके निर्माता 3 इडियट्स के विनोद चोपड़ा ने भी बोला है कि ये नहीं है। तो काहे आप मान के बैठे हो भैया? कौन सा क्रांतिकारी बदलाव इसने कर दिया है? लास्ट ईयर पाकिस्तान में गया था क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। पाकिस्तान का और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का क्या रिश्ता है? क्यों गया था ये?
इस पर भी तो विचार कर लो महाराज, कि कोई 15 दिन भूखा बैठ जाएगा तो आप उसके लिए देश बदल दोगे? ठीक है साहब। और देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये क्या चीज है, ये तो खोला हुआ था, बाकी ये आज की खबर है। एक चीज और बताता हूं, राकेश टिकैत पहुंचा कि साहब 500 किसान इनके फेवर में है। ठीक है, तो राकेश टिकैत वहां तक पहुंच गया जंतर मंतर पे कि हम सीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत पंजाब नहीं गया जहां के किसान लंबे समय से आम आदमी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहां जाकर के क्यों नहीं सपोर्ट किया? बता भाई राकेश टिकैत, तो इतने किसान प्रेमी है तो पंजाब में जाकर के करना अपना आंदोलन, वहां के किसानों को इंसाफ दिलवा, क्यों चुप पड़ गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर मोदी सरकार इतनी बड़ी ऑटोक्रेटिक है, प्रोटेस्ट नहीं करने देती है, लोगों को उठा ले जाती है, तो फिर ये बताओ कि पंजाब पुलिस जिस तरह से लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, वाटर कैनन चला रही है उन लोगों के ऊपर जो मनरेगा वर्कर्स हैं और अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो उस आम आदमी पार्टी की ऑटोक्रेसी का क्या? इस पर भी कोई आवाज उठा दो। और छोड़ो, जो कांग्रेस बड़ी अपने आप को ये दिखा रही है कि कितनी डेमोक्रेटिक है, उसी कांग्रेस की केरल में वहां पर बड़े स्तर पर युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीएम श्री योजना को लागू करने के संदर्भ में प्रोटेस्ट हो रहा था कि साहब ये लागू नहीं होनी चाहिए, उन पर भी वाटर कैनन चलाए गए हैं। ये रहे, तो देख लो कांग्रेस के राज्य में, आम आदमी पार्टी के राज्य में प्रोटेस्टर्स का क्या हाल होता है, और जंतर मंतर पर बीजेपी के राज्य में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है। अब भी आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो फेवर ले रहा हूं, फेवर लेना ही पड़ेगा, तो आप खुद देख लो फेवर ना लेने वाले क्या कर रहे हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक को ज़्यादा आप अटैचमेंट मत दो, इस आदमी के बारे में थोड़ा गहराई से देखो ये क्या है और किस लिए इसे प्लांट किया गया है। और इसको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था 2018 में। मैग्सेसे अवार्ड इससे पहले रवीश कुमार को भी मिल चुका है, वो किस तरह का पत्रकार है हम सब जानते हैं। मैग्सेसे अवार्ड अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है, वो किस तरह का नेता है, धूर्त नेता है, वो भी हम जानते हैं। और एक ज़माने में ये अवार्ड मदर टेरेसा को भी मिला था और वो किस तरह से कन्वर्जन कराती थी ये भी हम जानते हैं। तो किसी भी आदमी को चमकाने के लिए इंटरनेशनल बॉडीज़ उसे पहले अवार्ड देती हैं, फिर अलग अलग मंच देती हैं, फिर अलग अलग एनजीओज़ के माध्यम से फंडिंग करती हैं, और फिर कभी एनवायरनमेंट के नाम पर, कभी किसी और वजह के नाम पर आंदोलन करवाती हैं और बड़े बड़ी सरकारों को और उनकी पॉलिसीज़ को हिलाने का प्रयास करती हैं। और हम जैसे युवा, हमारे देश के युवा बड़ी आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओहो यूएस ने अवार्ड दिया इसका मतलब बड़ी चीज़ है, इंग्लैंड ने अवार्ड दिया इसका मतलब बड़ी चीज़ होगी ये कुछ ना कुछ। ठीक है, तो साहब आपको बता दूं कि नोबेल पीस पुरस्कार तो मोहम्मद यूनुस को भी मिल चुका है। वो दिया ही इसलिए गया था क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट करा के कभी ना कभी उसे बिठाएंगे। ठीक है साहब, यही काम वेनेजुएला में किया गया था। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप इमोशनल फूल्स मत बनो, देश के बारे में सोचो और ये भी देखो कि कौन आपके देश के लिए क्या कर रहा है। ठीक है जी, ये मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। हमने इससे पहले जीके की बुक रिलीज़ करी थी जिसमें हमने पूरे साल के करंट अफेयर्स उसमें फैक्ट्स के साथ डाले हुए थे, उसको भी आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। हमने लिंक्स दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स में, पिन किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आएंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।